मेरे दोस्त, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पिछले एनटीपीसी 2021 के सीबीटी 1 पेपर में मेरे मार्क्स जो थे वो 90 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, जिसमें से रॉ मार्क्स की बात करें तो 82 था। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 90 कर दिया गया। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आपका पिछले ही एनटीपीसी 2021 में इतना बेहतर परफॉर्मेंस था, तो इस बार क्या आप टॉप करिएगा क्या, या फिर आपका सिलेक्शन फिक्स है भैया, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर ये गलतफहमी भी एक है मेरे भाई, सोचा हूँ आज दूर ही कर देता हूँ। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, आज के समय में कोई जानवर पाल लेना, बिल्ली कुत्ते पाल लेना, लेकिन ये गलतफहमी मत पालना कि पिछले बार कोई रिजल्ट ले लिया है तो इस बार भी रिजल्ट ले ही लेगा, इस बार भी सिलेक्शन हो ही जाएगा, या पिछले बार बेहतर परफॉर्मेंस किया तो इस बार भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा या उससे बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। मेरे दोस्त, मैं लगातार 3 बार से सीजीएल मेंस का पेपर दे रहा हूँ और मेरिट लिस्ट में छट रहा हूँ और कुछ ही मार्क्स से छट रहा हूँ। CHSL में 0.75 मार्क्स से छट गया, 1 नंबर भी नहीं, 0.75 मार्क्स से। और उसके बाद मेरे दोस्त कोई गारंटी नहीं कि पिछला बार मेरा मार्क्स 90 आ गया तो इस बार मेरा फिर से 90 मार्क्स आएगा। कोई पता नहीं। आज के बढ़ती कंपटीशन की दुनिया में मेरे दोस्त, रिजल्ट जो है ना वो एक लक हो गया, बाय चांस। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ, बहुत अच्छा तैयारी करके जाते हैं, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, और ऑलरेडी पीछे इससे बढ़िया कर चुके हैं, फिर भी अभी जाते हैं तो ऐसा नहीं करके आते। और मैं, आप देखते होंगे सुनते होंगे, कोई बड़े बड़े एग्जाम जो यूपीएससी का देता है, 2-3 पेपर देता है, नहीं होता है, प्रीलिम्स भी नहीं होता, उसके बाद फिर चौथा पांचवा पेपर देता है, प्रीलिम्स होता है, डायरेक्ट आईएएस बन जाता है। और जो बन गया है मेरे दोस्त, उसको अभी बैठा दीजिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें होंगे जिनका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा फिर से। ये हकीकत है, ठीक ना, इस चीज़ को पहचानो। तो अब देखो, वो डिपेंड करता है मेरे दोस्त कि आपका परफॉर्मेंस इस बार क्या रहने वाला है। पहला नंबर तो, वैकेंसी पिछले बार बहुत ज़्यादा था, ठीक ना, बहुत ज़्यादा था, इस बार वैकेंसी बहुत कम है। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इस बार, पिछले बार के मुकाबले जो है। एक इकट्ठा होंगे ना लड़के, इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात ज़्यादा कंपटीशन होगा, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा। तो अब उसके बाद फिर दूसरा ये है कि आपका जो 1 से 1.5 घंटा में एग्जाम हॉल में बैठते हैं सिस्टम पर, है ना, उस 1 से 1.5 घंटे में आपका दिमाग क्या चलता है, दिमाग किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से क्वेश्चन को आप करते हैं, और कैसा क्वेश्चन आ गया है, आप जो क्वेश्चन पढ़ कर गए हैं क्या वो क्वेश्चन लड़ा है या नहीं, या फिर आपके अनुसार जो है टेस्ट जो है क्या बोलता है, पेपर, क्वेश्चन पेपर पकड़ाया है कि नहीं। एक होता है कि मेरे अनुसार आ गया है पेपर भाई, तो वो निकल जाता है, यही होता है हकीकत में, कि आपके अनुसार पेपर आ गया, पकड़ा गया, रिजल्ट हो गया, बेड़ा पार हो गया, ठीक ना। और उसके बाद भी, हाँ, ये हो सकता है मेरे दोस्त कि बाकी अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं बेचारे नौसिखिया हैं, अभी थोड़ा बहुत तैयारी की हैं, उनके मुकाबले हो सकता है मैं 20 रहूँ, या फिर, और वो भी ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा मार्क का मार्जिन नहीं है। आप मान लिया 75 नंबर लाते होंगे या 70 नंबर लाते होंगे, हम 5 नंबर ज़्यादा लाएंगे, आगे पीछे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है ना। हाँ, अप्रोच अलग और भी हो सकता है, क्वेश्चन को अप्रोच मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को बनाने का अटेम्प्ट करने का अप्रोच अलग हो सकता है। आप कुछ और तरीके से सोचिएगा, हम कुछ और तरीके से सोच कर बना देंगे। टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो सकता है इशू कि आप पूरे 1.5 घंटा में बनाइएगा तो भी नहीं बनेगा, हम 1 घंटा में ही निपटा देंगे टोटल क्वेश्चन। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे आप उस चीज़ को सोचिएगा भी नहीं, हम उसका ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके निकल जाएंगे। ये सब हो सकता है, और एक्सपीरियंस पर ये होता है, जाहिर सी बात है, कोई चीज़ का जब एग्ज़ाम दे दीजिएगा बहुत सारे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये कभी मत दिमाग में रखिएगा कि बढ़िया परफॉर्मेंस ही होता है। बहुत लड़कों को मैं देखा हूँ बहुत अच्छा तैयारी करके जाता है, लेकिन एग्जाम नहीं निकल पाता है। कारण है वो 1 से 1.5 घंटा दिमाग आपका कम काम कर गया ना मेरे भाई, और आपके अकॉर्डिंग पेपर पकड़ा गया ना, तो आपका बेड़ा पार है। नहीं तो आप झकते रहिए, कुछ नहीं होता। जितना का मेरिट बन रहा है इसका मतलब, और जिसका मेरिट नहीं बन रहा इसका मतलब थोड़े उसके अंदर कुछ नहीं है। अरे भाई, यही हुआ, कुछ नंबर से रह गया है परफॉर्मेंस, या कुछ नंबर उसका 2 नंबर आ गया, ज़्यादा चला गया, इंस्पेक्टर बन गया, कोई स्टेशन मास्टर बन गया, बस यही होता है। तो ये सब बताने का था कि यही सब हकीकत है कि आपका रिजल्ट हुआ है इस बार, तो पिछले बार हुआ है तो इस बार हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर, कोई भी स्टूडेंट का हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा है, लक भी साथ देना चाहिए, पेपर बढ़िया से पकड़ा गया, बाकी मेहनत तो सभी को करना पड़ेगा, बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो हमसे पीछे तैयारी कर रहे हैं, वो निकल जाएंगे, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है, आप लोग करिए जो भी होता है। बाकी किसी भी तरह का सवाल है और बताइएगा, सोचूं बता ही देता हूँ। तो ये सब ऐसा कुछ है नहीं, ठीक ना।